दोस्तों, उस समय रावण ने श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण सहित समस्त वानर यूथपतियों को देखा। उन सब को देखकर रावण का हृदय कुछ उद्विग्न हो उठा। उसे क्रोध आ गया और उसने शुक और सारण को फटकारा और उनसे कहा, राजा निग्रह और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है। उसके सहारे जीविका चलाने वाले मंत्रियों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो उसे अप्रिय लगे। जो शत्रु अपने विरोधी हैं और युद्ध के लिए सामने आए हैं, उनकी बिना किसी प्रसंग के ही स्तुति करना क्या तुम दोनों के लिए उचित था? ऐसे मूर्ख मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए भी जो मैं अपने राज्य को सुरक्षित रख सका हूं, यह सौभाग्य की ही बात है। मैं इस राज्य का शासक हूं, फिर भी तुम दोनों ने मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस किया। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? यदि इनके पहले के उपकारों को याद करके मेरा क्रोध नरम ना पड़ जाता, तो शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले इन दोनों पापियों को मैं अभी मार डालता। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश के अधिकार से वंचित हो। मेरे पास से चले जाओ, फिर कभी मुझे अपना मुंह ना दिखाना। मैं तुम दोनों का वध करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम दोनों के किए हुए उपकारों को सदा स्मरण रखता हूँ। तुम दोनों मेरे स्नेह से विमुख और कृतज्ञ हो, अतः मरे हुए के ही समान हो। रावण के ऐसा कहने पर सुक और सारण बहुत लज्जित हुए और जय जयकार के द्वारा रावण का अभिनंदन करके वहां से निकल गए। इसके पश्चात दशमुख रावण ने अपने पास बैठे हुए महोदर से कहा, मेरे सामने शीघ्र ही गुप्तचरों को उपस्थित होने की आज्ञा दो। यह आदेश पाकर निशाचर महोदर ने शीघ्र ही गुप्तचरों को उपस्थित होने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी समय हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित हुए। वे सभी गुप्तचर विश्वास पात्र, शूरवीर, धीर एवं निर्भीक थे। राक्षस राज रावण ने उनसे यह बात कही, तुम लोग अभी वानर सेना में जाओ। राम और उनके मंत्रियों का क्या निश्चय है, उनके विचार क्या हैं और आज क्या करेंगे, इन सब बातों का पूर्ण रूप से पता लगाकर लौट आओ। गुप्तचर द्वारा यदि शत्रु की गतिविधि का पता चल जाए तो बुद्धिमान राजा थोड़े से ही प्रयत्न के द्वारा युद्ध में उसे धर दबाते और मार भगाते हैं। रावण के यह वचन सुनकर हर्ष से भरे हुए गुप्तचरों ने शार्दुल को आगे करके रावण की परिक्रमा की और उस स्थान पर चले गए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। सुवेल पर्वत के निकट जाकर उन गुप्तचरों ने छिपे रहकर श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को देखा। वानरों की उस सेना को देखकर वे भय से व्याकुल हो उठे। इतने ही में विभीषण ने उन सब राक्षसों को देख लिया। उन्होंने अकस्मात वहां आए हुए राक्षसों को फटकारा और अकेले शार्दुल को यह सोचकर पकड़वा लिया कि यह राक्षस बड़ा पापी है। फिर तो वानर उन सभी राक्षसों को पीटने लगे। तब भगवान श्री राम ने दयावश उसे तथा अन्य राक्षसों को भी छुड़वा दिया। वानरों से पीड़ित हो उन राक्षसों के होश उड़ गए और वे हांफते हांफते फिर लंका में जा पहुंचे। गुप्तचरों के आने पर लंकापति रावण ने शार्दुल से बोला, निशाचर, तुम्हारे शरीर की कांति पहले जैसी नहीं रह गई है। तुम दुखी दिखाई दे रहे हो, कहीं शत्रुओं के वश में तो नहीं पड़ गए थे? रावण के इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शार्दुल ने मंद स्वर में कहा, राजन, उन वानरों की गतिविधि का पता गुप्तचरों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। उस वानर सेना में प्रवेश होना भी कठिन ही है। उस वानर सेना में प्रवेश करते ही विभीषण ने मुझे पहचान लिया। तब वानरों ने घुटनों, मुख को दांतों और थप्पड़ों से मुझे बहुत मारा और सारी सेना में मेरे अपराध की घोषणा करते हुए सब ओर मुझे घुमाया। सर्वत्र घुमाकर मुझे श्री राम के दरबार में ले जाया गया। उस दशा में श्री राम ने मेरी रक्षा की। श्री राम गरुड़ व्यूह का आश्रय ले वानरों के बीच में विराजमान हैं। जब तक वे लंका के परकोटे तक पहुंचे, उससे पहले ही आप युद्ध स्थल में खड़े होकर उनका सामना कीजिए। शार्दुल की बात सुनकर रावण बोला, तुम तो वानरों की सेना में विचरण कर चुके हो। उसमें कौन कौन से वानर अधिक शूरवीर हैं? सौम्य जो दुर्जय वानर हैं, वे कैसे हैं? उनका प्रभाव कैसा है तथा वे किसके पुत्र और पौत्र हैं? राक्षस, ये सब बातें ठीक ठीक बताओ। रावण के पूछने पर गुप्तचर शार्दुल ने कहा, राजन, उस वानर सेना में जामवान नाम से प्रसिद्ध एक वीर हैं।
जिसको युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन है। वह ऋक्षराजा तथा गदगद का पुत्र है। गदगद का दूसरा पुत्र भी है जिसका नाम ध्रुम है। इंद्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी है जिसके पुत्र हनुमान है। पराक्रमी सुषेण धर्म का पुत्र है। दधिमुख नाम का वानर चंद्रमा का बेटा है। सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी ये तीनों मृत्यु के पुत्र हैं। निश्चय ही स्वयंभू ब्रह्मा जी ने मृत्यु की ही इन वानरों के रूप में सृष्टि की है। सेनापति नील अग्नि का पुत्र है। वीरंगद इंद्र का नाती है। वानर मैंद और द्विद ये दोनों अश्विन कुमारों के पुत्र हैं। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन ये 5 यमराज के पुत्र हैं। इनके सिवा श्वेत और ज्योतिर्मुख ये 2 वानर भगवान सूर्य के औरस पुत्र हैं। हेमकूट नाम का वानर वरुण का पुत्र बताया जाता है। वीरवर नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं। पराक्रमी दुर्धर वसु देवता का पुत्र है। इस प्रकार देवताओं से उत्पन्न हुए वानरों की संख्या 10 करोड़ है। आपके भाई विभीषण भी श्री रघुनाथ जी के ही हित साधन में तत्पात रहते हैं। इस प्रकार मैंने सुवेल पर्वत पर ठहरी हुई वानर सेना का पूरा वर्णन कर दिया। अब जो शेष कार्य है वह आपके ही हाथ है।